हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। तो आज अपन लोग करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। तो आपके सामने एक टॉपिक लिखा हुआ है प्रोजेक्टाइल, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के लिए। तो जस्ट इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि ये टॉपिक मिस ना हो जाए। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कंपटीशन बेस के ऊपर और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल ना मिस करें एंड देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स आने वाले हैं। थैंक यू। तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरसेवक सिंह। ठीक है, तो मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और आज जैसे मैंने बताया कि प्रोजेक्टाइल टॉपिक होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले मैं बेसिक बता देता हूँ। आपने ऑलरेडी एक टॉपिक स्टडी करा होगा, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, जिसमें अपन लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक नहीं उसका वर्टिकल कंपोनेंट, एक लेते हैं उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अपने लोगों ने वेक्टर इन थ्री डायमेंशंस भी स्टडी करा हुआ है। ठीक है, वेक्टर्स को थ्री डायमेंशंस में रिजॉल्व करना भी पड़ा हुआ है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो वेक्टर का रेजोल्यूशन इन टू डायमेंशन उसकी जरूरत पड़ेगी। तो हो सके अगर आपने वो पर्टिकुलर वीडियो नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप देख लें। उसके बाद आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोजेक्टाइल की। तो क्या होता है प्रोजेक्टाइल? ठीक है, ये वर्ड आपने पहले तो सुना हुआ है, प्रोजेक्टाइल वर्ड। ठीक है, तो अगर मैं एक बेसिक आपको बताऊं कि सपोज मेरे हाथ में कोई भी पर्टिकुलर चीज है ना, एक फील्डर मान लो, क्रिकेट खेलते हैं आप लोग। ठीक है, आप फील्डिंग कर रहे हैं, आपके पास बॉल आई, बैट्समैन ने शॉट लगाया, आपके पास एक बॉल आई। आप यहाँ तो बॉलर एंड की तरफ फेंकोगे या कीपिंग एंड की तरफ फेंकोगे। ठीक है, आप जब उस बॉल को फेंकोगे तो जाहिर सी बात है हवा में ही फेंकोगे, ग्राउंड में तो फेंकोगे नहीं। हवा में फेंकोगे तो कुछ इस तरह से फेंकोगे कि उसका पर्टिकुलर मोशन समथिंग ऐसा हो कि वो कीपर के दस्तानों में पहुंच जाए, या जो आपका बॉलर एंड पे बॉलर है उसके हाथों में पहुंच जाए। कुछ इस तरह से फेंकोगे, उसको सफिशिएंट एंगल प्रोवाइड करवाओगे, उसको सफिशिएंट एक वेलोसिटी प्रोवाइड करवाओगे, ताकि जो एक रेंज है उस फील्डर और इस कीपर के बीच की, उसको वो कंप्लीटली सही टाइम पे कवर कर ले, ना इधर जाए ना उधर जाए, सीधा उसके हाथों में चला जाए। ठीक, अब यहाँ पर भी फिजिक्स लागू होती है मेरे भाई। ठीक, तो समझिए यहाँ पर प्रोजेक्टाइल। तो भाई अपने जो प्रोजेक्टाइल है ना, दो तरह के हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और दूसरा होता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। कौन सा? एंगुलर प्रोजेक्टाइल, जिसको किसी एंगल से देखते हैं। ठीक, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक, फर्क क्या है दोनों में? और सिंपल सी चीज है, इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, बेसिकली सपोज आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो। ठीक, किसी टॉप मोस्ट बिल्डिंग पे खड़े हो और आपके हाथ में कोई एक सफिशिएंट कोई पर्टिकुलर चीज है। ठीक है, कोई बॉल है या कोई ईंट है, कोई पत्थर है, कुछ भी है, आपने उसको सामने फेंका। ठीक है, अगर आप उस चीज को सामने फेंकते हो तो क्या आप नोटिस नहीं करते कि वो चीज सामने जाते जाते नीचे की तरफ चली जाती है, कुछ इस तरह से? ठीक, आपने फेंकी तो सामने थी। ठीक, बट वो सामने जाते जाते साथ में साथ नीचे का भी एक पाथ कवर करना शुरू कर देती है। मोशन तो बन सा प्रोजेक्टाइल, जो इसकी ट्रेजेक्टरी है वो कैसी, वो होगी पैराबोलिक। उसको अपने लोग प्रूव करेंगे। मैथ्स के बच्चे जो होंगे वो 11th में इसको स्टडी कर लेंगे कि पैराबोला क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है। अगर ऐसी इक्वेशन आपको कहीं पर भी देखने को मिलेगी तो वो पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी, वो पर्टिकुलर पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। ठीक, अब ये जो बॉल आपने सामने की तरफ फेंकी थी, तो ये सामने तो जा ही रही है, साथ में साथ नीचे भी जा रही है। अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, हमने फेंकी सामने, नीचे क्यों गई? तो कॉमन सेंस भी बच्चों ने लगा लिया होगा, सर क्या बात कर रहे हो, ग्रेविटी लग रही है, वो नीचे खींच रही है। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक, बॉडी सामने जा रही थी तो सामने जाने वाली वेलोसिटी को अपने लोगों ने नाम दे दिया यू एक्स। इनिशियल वेलोसिटी आपने जो प्रोवाइड करवाई वो कौन सी थी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। ठीक, और वो नाम क्या दे दिया आपने उसको? यू एक्स दे दिया। आपने बॉडी को नीचे तो अपनी तरफ से फेंका नहीं था, तो नीचे नीचे की जो पर्टिकुलर वेलोसिटी यू वाई होगी, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई, वर्टिकल वेलोसिटी आपने तो प्रोवाइड करवाई नहीं, तो वो क्या होगी? वो जीरो हो जानी चाहिए। ठीक, क्योंकि आपने इनिशियली जो वेलोसिटी प्रोवाइड करवाई थी वो हॉरिजॉन्टल थी, जिसको मैंने यूएक्स नाम दे दिया। वर्टिकल वेलोसिटी आपने प्रोवाइड नहीं करवाई तो उसको अपने लोगों ने इनिशियली क्या नाम दे दिया? यू वाई, दैट इज जीरो। अब जैसे जैसे आगे की तरफ बॉडी जाएगी तो ग्रेविटी जो नीचे की लग रही है, ग्रेविटी जो नीचे की तरफ लग रही है, वो क्या करेगी? इसकी जो वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी, उसको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देगी।
ठीक, ध्यान से देखो, मैं इस डंडे को क्या करता जा रहा हूँ, लंबा करता जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर सबसे ज्यादा हो जानी चाहिए, क्योंकि क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो पर्टिकुलर बॉडी रही और वेलोसिटी जो वर्टिकल है वो बढ़ जाती है। ठीक, अब आपके पास यहाँ पर एक वर्टिकल वेलोसिटी आ चुकी है वी वाई, यहाँ पर एक वर्टिकल वेलोसिटी आ चुकी है वी वाई, यहाँ पर एक वर्टिकल वेलोसिटी आ चुकी है वी वाई, यहाँ पर एक वर्टिकल वेलोसिटी आ चुकी है वी वाई। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सारे वेलोसिटीज को नाम क्या दे सकते, वी वाई नाम दे सकते हैं। ठीक, तो क्या यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं थी, क्या वो भी थी। ठीक, आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी थी, तो उस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को आपने नाम क्या दे दिया, यूएक्स। क्या ये यूएक्स चेंज नहीं होगी? तो आप खुद सोचिए, क्या कभी ग्रेविटी सामने लगती है? बिल्कुल भी नहीं। कोई उसको रोक रहा है? कोई भी नहीं। हाँ, एक चीज है जिसको हम लोग यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं, वो क्या है, एयर का रेजिस्टेंस। वो एयर के रेजिस्टेंस को अपने लोग क्या मानते हैं, नेग्लेजिबल। तो लेट एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस बी नेग्लेजिबल, एयर रेजिस्टेंस बी नेग्लेजिबल। ठीक है, अब ये आपका जो यूएक्स है, अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेजिबल मान रहा हूं, दैट इज ए एक्स, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सेस को मैं क्या मान रहा हूँ, जीरो मान रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू द पीरियड क्या रहेगी, सेम रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो आपकी यूएक्स ही रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सेस। वो क्या है, यूएक्स, वो थ्रू आउट द पीरियड क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ठीक, बट अगर जैसे अब ये मोशन कौन सा था, ये था हॉरिजॉन्टल मोशन। ये कौन सा मोशन था, हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक, हॉरिजॉन्टल मोशन में आपके पास क्या क्या चीजें आ गई, आपके पास आ गई कि एक्सेलरेशन जीरो लगेगा और उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, यूएक्स के बराबर। उसी सेम टाइम पर अगर मैं बात करता हूँ वर्टिकल मोशन की, तो इनकेस ऑफ वर्टिकल मोशन क्या हो रहा है भाई, इनकेस ऑफ वर्टिकल मोशन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ए वाई की वैल्यू आपको लग रहा है या दिख रहा होगा, वो नीचे की तरफ लग रही है, दैट इज ग्रेविटी, तो उसको आपने यहाँ पर जी का नाम दे दिया। ठीक, ए की वैल्यू अगर जी के बराबर है, उस समय इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर जो कि यू वाई होगी, वो किसके बराबर होनी चाहिए, यू वाई जीरो के बराबर होनी चाहिए। तो ये चार चीजें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल में इनिशियली आपको पता है, बाकी की चीजें आपको निकालनी पड़ सकती है। जैसे अगर वो कहते हैं भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये बताइए वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, यहाँ इसकी नेट वेलोसिटी क्या थी, तो नेट वेलोसिटी हम कैसे पता कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए इस डॉटेड लाइन को। ठीक, डॉटेड लाइन को जब देखते हैं तो इस पॉइंट पर अगर मुझे वेलोसिटी पता करनी है, तो मैं क्या करूंगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी पता करूंगा। वो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी v, वो कैसे निकालूंगा, वो इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट के हेल्प से निकाल लूंगा। तो v की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू एक्स का स्क्वायर जो थ्रू आउट द पीरियड सेम रहता है, प्लस वी वाई का स्क्वायर। अब बात आती है सर ये वी वाई तो हमें पता नहीं है, तो उन्होंने जो ये पॉइंट आपको स्पेसिफाई करा होगा, सपोज ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको जब स्पेसिफाई करा होगा, तो कुछ ना कुछ तो दे रखा होगा कि भाई इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, ये दे रखा होगा। ठीक, उन्होंने ये दे रखा होगा भाई इतने टाइम के बाद, तो टाइम टी दे रखा होगा। ठीक, यहां उन्होंने कहा होगा कि भाई इतनी वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर ली, यहां से जब बॉडी को फेंका गया तो उसने इतनी वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर ली, तो वर्टिकल डिस्टेंस आपको दे रखा होगा भाई, कुछ तो दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा, एक्स डिस्टेंस दे रखा होगा, वर्टिकल हाइट वाई दे रखी होगी, कुछ भी दे रखा होगा। आप फिर ये वाई, ये जो वी है इसको आप निकाल सकते हो, बट वी निकालने के लिए आपको वी वाई चाहिए होगा, तो वी वाई निकालने के लिए इन तीनों में से कुछ तो आपको दे रखा होगा। ठीक, तो यहाँ पर अपने लोग बात करते हैं कि जब आपके पास इस पर्टिकुलर बॉडी को यहाँ से फेंका एक टॉप ऑफ अ बिल्डिंग से, तो जिस बिल्डिंग से फेंका था उसकी हाइट पक्का दे रखी होगी एच, ये तो श्योरिटी है कि एच हाइट से जिस बॉल को फेंका था वो कितनी दूर जाके गिरेगी, तो आपको उस प्रोजेक्टाइल की रेंज पता करनी पड़ सकती है भाई, क्या पता करनी पड़ सकती है, रेंज, कितनी रेंज उसने कवर करी। फिर ये भी पता करने करने के लिए आ सकता है कि
किस पर्टिकुलर वेलोसिटी से बॉडी ने ग्राउंड को स्ट्राइक करा, तो उसको आप निकालोगे कैसे, यूएक्स और यूआई की जो वैल्यूज होंगी उसका पता करने के बाद आप ये भी पता कर सकते हो, यूएक्स प्लस वी वाई का स्क्वायर, ये वो सेम फॉर्मूला लगेगा, बट वी वाई क्या होगा, हर केस में डिफरेंट होगा। वी वाई हर पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे एरोज बना रहा हूँ, ये एरोज का जो लेंथ है मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वी वाई इज इंक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक, अब बात आती है भाई, सर आपने ये सब चीजें समझा दी सारी की सारी, कि भाई बॉडी को हमने फेंका, सामने था, ठीक है, सामने जाने से कोई नहीं रोक रहा है, एयर रेजिस्टेंस था, उसको फिर लोगों ने इग्नोर कर दिया। क्लियर। दूसरी चीज आती है यहाँ पर कि बॉडी नीचे जा रही है, क्यों जा रही है, ग्रेविटी लग रही है भाई। ग्रेविटी क्या करेगी, उस वी बाई वेलोसिटी को धीरे धीरे बढ़ाती जाएगी, तो इनिशियली जीरो थी, उसके बाद थोड़ी बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, मजा रहा काम। ठीक, अब बात करते हैं कि रेंज कैसे पता कर रहे हैं सर, कोई बड़ा काम नहीं है, कैसे पता करेंगे फिर भी, चलो ठीक। तो रेंज को कवर कौन कर रहा है, आप खुद सोचिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर कौन कर रहा है, तो भाई सामने लेके जाने का काम कौन है, यूएक्स कर रहा है। तो यूएक्स पता करो, वो तो गिवन होगा पहले से ही, यूएक्स तो पहले से गिवन होगा कि भाई एक पर्टिकुलर बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका गया, तो यू आपका यूएक्स हुआ, यू आपका यूएक्स हुआ, तो यूएक्स तो पता है। तो और क्या पता कर रहे हैं सर, टाइम, यहां से लेके यहां तक जो पहुंचने का टाइम होगा, उतना ही टाइम बॉडी को यहां से लेके यहां तक आने में लगेगा। भाई बॉडी का मोशन यहां से शुरू हुआ, जब बॉडी का मोशन यहां से शुरू हुआ, तो उसके दो मोशन एक साथ स्टार्ट हुए, कौन कौन से, एक सामने जा रही है और एक वो नीचे जा रही है। ठीक, दोनों पर्टिकुलर डिस्टेंसेस एक साथ कवर हो रहे हैं, और जैसे ही बॉडी यहां पहुंचेगी, दोनों डिस्टेंसेस एक साथ खत्म होंगे, उतने ही टाइम में वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रही है, उतने टाइम में वो वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रही है। क्लियर। तो भाई यहां से लेके यहां तक जो पहुंचने में टाइम लगेगा, वो टाइम दोनों केसेस में क्या होगा, सेम होगा, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। तो ठीक, तो रेंज कवर करने के लिए फॉर्मूला था वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वो टाइम मुझे पता करना है। तो ये टाइम क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट टेक ऑफ करती है फिर लैंड करती है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपका, यहां से इसको टेक ऑफ करवाया, यहां से उसको लैंड कराया, तो यहां से लेके यहां तक टाइम होगा, वो दोनों केस में क्या होगा, सेम, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। तो ये जो टाइम की अगर वैल्यू मुझे मिल जाती है, मैं इसमें पुट करूंगा, मुझे रेंज की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यूएक्स किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, और इनिशियल वेलोसिटी में सारी की सारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल है ही नहीं। ठीक, तो रेंज विल बी इक्वल टू यू इनटू टाइम टी इज इक्वल टू आर। तो ये टाइम आपके लिए अभी के लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक, अब देखो यार, मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करवा रहा हूँ इस समय, और हॉरिजॉन्टल ही हो पाएगा इसमें, तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है ये अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अभी हॉरिजॉन्टल की ही बात कर पाएंगे, क्योंकि आपको अभी न्यूमेरिकल्स भी करवाने हैं अच्छे अच्छे, कंपटीशन के, एकेडमिक्स के, तो वो भी आपको करने हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा मैं होमवर्क में भी, वो भी आपको करने हैं, तो मैंने ज्यादा भी नहीं करनी है और कम भी नहीं करनी है, तो इस टॉपिक को अपने लोग अगली वीडियो में करेंगे। ठीक, सर ये टाइम निकालो, बकवास बाद में कर लेना, हाँ सॉरी है। तो टाइम करते हैं पहले, तो टाइम यहाँ पर आपने निकालना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट पता है, इस हाइट को कवर कौन कर रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी। तो ठीक, तो वर्टिकल वेलोसिटी जो आपकी है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जी है, जी बोले तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है कितनी, चार। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूं ताकि ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने वाला टाइम मैं पता कर लूं, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं ये आप यूज करिए, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पर एस आपके पास जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको आपने नाम दे दिया एस वाई, यू आपके पास जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है उसको आपने नाम दे दिया यू वाई, ए आपके पास जो इनिशियल या सॉरी थ्रू आउट द पीरियड लगने वाला वर्टिकल एक्सेलरेशन है ए वाई। तो यार एस वाई तो वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो तो एच के बराबर है। ठीक, तो हाइट तो मैंने कहा था ना शुरू में एक गिवन होगी, भाई एक बंदा इतनी हाइट की बिल्डिंग पर खड़ा, उसने एक पत्थर फेंका नीचे, ठीक, हॉरिजॉन्टली पत्थर फेंका, हॉरिजॉन्टली फेंकने का मतलब है सामने सामने का, कितने दूरी पर जाके वो गिरेगा पत्थर, तो रेंज पता करनी है, टाइम जो रेंज के लिए होगा वही हाइट के लिए होगा, तो हाइट तो गिवन होगी यू वाई, तो यू वाई मैंने बताया ना कितनी होती है वर्टिकल के लिए, जीरो, तो जीरो इंटू टाइम वो भी जीरो, तो बचा क्या, हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। अब एक ए वाई की वैल्यू भी मैंने आपको बता रखी है जी, तो क्या मिला, हाफ
जी टी का स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एच ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, जी आपको पता है कांस्टेंट होता है, तो टाइम यहाँ से निकाला, उस टाइम को यहाँ पुट करूंगा, रेंज आ जाएगी भाई। तो 2h अपॉन जी रूट विल बी इक्वल टू टाइम। तो ये टाइम की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी u इंटू रूट ऑफ 2h अपॉन जी। आपके पास आ गई आर की वैल्यू, रेंज आ चुकी है भाई। तो बड़े सिंपल से वे में मैंने आपको बता दिया है भाई। अगर आपको रेंज निकालनी है तो कैसे कर सकते हो, टोटल टाइम निकालना है तो आप कैसे कर सकते हो। अब बात बताओ कि सर ये फाइनल वेलोसिटी निकालनी है वी, ये कैसे निकालें। तो चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं तो अभी आपको बता देते हैं कैसे करनी है। तो बेसिकली अब क्या निकालना है अपने लोगों को, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पर वी वाई की वैल्यू चाहिए होगी तभी निकाल पाओगे। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम कवर हुआ है वो पता चल जाए। ठीक, टाइम आपको मिल सकता है इजिली, कैसे, अगर एच पता है टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अब वी वाई निकालने का तरीका क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी वी वाई अगर आपको चाहिए तो इनिशियल वेलोसिटी यू वाई चाहिए होगी, प्लस ए वाई की वैल्यू चाहिए और टाइम टी से उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वी वाई मिल जाएगा। तो वी वाई को यहाँ पुट करेंगे, यू एक्स की वैल्यू आपको पता है वो यू के बराबर होती है, उसको यहाँ पुट करोगे, वी की वैल्यू आ जाएगी। भाई गिवन चीजों के टर्म्स में ही आपको फाइनल वी पता करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यू वाई तो वैसे ही जीरो हो गया, प्लस ए वाई की वैल्यू जी के बराबर हो गई। अब बात आती है टाइम की, तो टाइम की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। अब जी जो रूट के बाहर है, इसको मैं अगर अंदर लेके जाता हूं तो क्या मिल जाता है, 2h जी का स्क्वायर अपॉन जी। तो जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2h जी, ये आ गई वी वाई की वैल्यू। ठीक है, अब आपके पास वी वाई की वैल्यू है, आपको वी चाहिए, तो भाई वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ यू एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा, यू, प्लस वी की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, वी वाई स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर। तो ये आपका यू एक्स था, तो यू एक्स का स्क्वायर तो हो गया यू का स्क्वायर। बट जब वी वाई स्क्वायर की बात करें तो ये तो वी वाई की वैल्यू है, तो वी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2h जी। तो ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, जिससे वो प्रोजेक्टाइल आपका ग्राउंड को जाके हिट करेगा। ये है वो वेलोसिटी। ठीक है, ये वो वेलोसिटी है जिससे वो हिट करेगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर अब करना चाहूंगा क्योंकि अभी जो कुछ और भी समझाना है। ठीक, अब देखिए, ये प्रोजेक्टाइल हिट करा किसी वेलोसिटी v से, वो वेलोसिटी v मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, मान लिया जाए वो एंगल कितना बना रहा है, फाई बना रहा है। विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल वो कितना एंगल बना रहा है, फाई बना रहा है। ठीक, तो सामने की तरफ कौन सा है कंपोनेंट, vx, जिसको मैं ux पढ़ूंगा, जिसको मैं u भी पढ़ सकता हूँ। फाइनल फाइनल vx वो इनिशियल ux के बराबर होगा, और ux किसके बराबर है, u के बराबर। और vy की अगर मैं बात करूं तो वो मैं निकाल चुका हूं, कितना है, अंडर रूट ऑफ 2h जी। ठीक, अगर मुझे यहाँ पर ये एंगल चाहिए तो एंगल कितना बनेगा, तो इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेन फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो टेन फाई की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन जाता है, समथिंग कुछ ऐसा, ध्यान से देखिएगा, ये एक ट्रायंगल बन जाता है। ये गया आपके पास वी एक्स जो कि यू एक्स है, जो कि यू है, और ये आपके पास है वी वाई, ये आपके पास है वी वाई। तो रिजल्टेंट का एंगल बन जाता है समथिंग फाई, किसके विद रिस्पेक्ट, वी एक्स के विद रिस्पेक्ट। देख लो यार एक बार कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये पार्ट। हाँ जी, क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट ऊपर का कट रहा है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस, सॉरी, इज इक्वल टू यू। तो टेन फाइव की वैल्यू क्या होगी, तो इसको अगर मैं ट्रायंगल फॉर्म करता हूँ तो टेन फाइव की वैल्यू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, वी वाई अपॉन बेस, बेस क्या है इस ट्रायंगल का, वी एक्स। तो वी वाई की वैल्यू आप निकाल चुके थे, अंडर रूट ऑफ 2h जी अपॉन वी एक्स की वैल्यू क्या है, वो u के बराबर है। तो आप इजिली टेन फाई की वैल्यू निकालोगे और जिससे आप फाई की वैल्यू भी पता कर सकते हो। तो ये कंप्लीट हो गया आपके पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिव। ठीक है, अब इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कॉम्पिटिशन्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, एकेडमिक्स में भी काफी बार आ जाते हैं, उसके बारे में आप गो थ्रू करते हैं। ठीक है, सो अब कुछ केसेस आपसे मैं पूछूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा। तो पहला केस, सपोज ये एक टॉवर, यहां से मैं तीन पर्टिकुलर बॉल्स को फेंकूंगा। ठीक है, पहली बॉल को फेंका एज इट इज नीचे, ठीक है, ड्रॉप करा, रिलीज करा। ठीक है, दूसरी को समथिंग ऐसे फेंका किसी और वेलोसिटी से, और तीसरी को समथिंग
ऐसे फेंका किसी और वेलोसिटी से, ठीक है। ठीक, मान लिया इनकी अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी u1 u2, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी u1 इसकी u2, तीनों के पास वर्टिकल वेलोसिटी आपको पता है भी क्या होगी, क्योंकि इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, फेंक नहीं रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। रिलीज करा तो इसकी अपनी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। इसको सामने की तरफ फेंका, दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कौन सी पर्टिकुलर बॉल सबसे पहले ग्राउंड पे जाके हिट करेगी। ये हो गई बॉल ए, ये हो गई बॉल बी, ये हो गई बॉल सी। तो कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर बताइए जल्दी से, पॉज करिए, सोचिए, ठीक है। सब कुछ अगर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा तो आप दिमाग आपका काम करना बंद कर जाएगा, सीरियसली। इतना आपको भी पार्ट समझाया प्रोजेक्टाइल का, है ना। उसने आपको बहुत कुछ बता दिया कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, कब होगा, कितना होगा। हॉरिजॉन्टल की बात करी तो हॉरिजॉन्टल की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी, वर्टिकल को चेंज करने वाला कौन होता है। तो ए, बी या सी में से कौन सी पर्टिकुलर बॉल सबसे पहले जाके ग्राउंड को हिट करेगी। अब आप खुद सोचिए, इन तीनों बॉलों ने वर्टिकल डिस्टेंस तो सेम कवर करना है, क्योंकि उनको सेम हाइट से फेंका गया, ठीक। सबकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, जीरो। सबने एक ही डिस्टेंस कवर करना है, क्या, एच। और सारे के सारे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्या है, ग्रेविटी। तो सबको टाइम भी कितना लगना चाहिए, टी ही तो लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। तो कौन हिट करेगा जाके, तीनों एक साथ हिट करेंगे, अगर तीनों को एक साथ ही इसी पर्टिकुलर मोशन से फेंका गया है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि थ्री बॉल्स आर थ्रोन इन सच अ वे दैट ए इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, बी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी u2 एंड सी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी u1, व्हिच ऑफ द थ्री बॉल्स विल स्ट्राइक द अर्थ फर्स्ट, ए, बी, सी, और फोर्थ ऑप्शन आ जाता है ऑल ऑफ देम। तो आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो आपने कौन सा आंसर कर देना है, ऑल ऑफ देम। एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं, सपोज ये टावर आ गया भाई, ठीक। अब आपके पास जो तीन चीजों को फेंका गया, तीन बॉल्स को, एक कुछ ऐसे फेंका गया भाई, किसी वेलोसिटी u1 से, ठीक, और उसमें हॉरिजॉन्टल के विद रिस्पेक्ट एंगल बनाया हुआ है कितना, θ1, ठीक। दूसरी को सामने की तरफ फेंका गया किसी वेलोसिटी u से, तो वो सामने की तरफ गई समथिंग कुछ ऐसे, और तीसरी को किसी एंगल से नीचे फेंका गया, ठीक है, समथिंग u2 वेलोसिटी से, और एंगल कितना उसका, θ2, ठीक। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि भाई u1 u2 और u बराबर, ये कंडीशन गिवन है। और यहां पर एंगल θ1 और θ2 आपका भी बराबर है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई तीनों जाके ग्राउंड पे हिट करेंगे किसी एंगल पर, जैसे मैंने पिछली अभी डेरिवेशन में थोड़ी देर पहले लास्ट में एंगल फाई निकलवाया था आप लोगों से, आप लोगों से क्या, मैंने खुद निकाला था, ठीक है। तो वहां पर हॉरिजॉन्टल के विद रिस्पेक्ट तीनों के तीनों क्या बनाएंगे, क्या एंगल बनाएंगे, φ1 φ2 φ3। पूछा ये जा सकता है कि विच ऑफ द पर्टिकुलर कंडीशन होल्ड्स गुड। पहली कंडीशन होगी सपोज φ1 ग्रेटर देन φ2 इज इक्वल टू φ3 सपोज। दूसरी कंडीशन आ जाती है φ1 ग्रेटर देन φ2 ग्रेटर देन φ3 सपोज। तीसरी कंडीशन आ जाती है φ1 इज इक्वल टू φ2 ग्रेटर देन φ3 सपोज। चौथी कंडीशन आ जाती है φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू φ3। अब आप खुद दिमाग लगाइए कौन सा होगा। तो ये फैक्ट्स के तौर पे भी आपको कुछ याद करना पड़ेगा इसमें कि भाई तीन पर्टिकुलर प्रोजेक्टिल्स अगर कुछ इस तरह से फेंके जाते हैं कि एक की वेलोसिटी u1, दूसरे की वेलोसिटी u, तीसरे की वेलोसिटी u2, और जो किसी एंगल पर फेंके गए थे उनके एंगल्स आपस में सेम है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो लास्ट में आपकी एक एंगल बनाएगी φ1 φ2 φ3, देखा जाए तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पर हो गई सपोज इसकी φ1 और v1, इसकी v2, इसकी v3। ये हॉरिजॉन्टल के विद रिस्पेक्ट जो भी एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगी वो एंगल सबका कितना होगा, सेम होगा, ठीक है। φ1 विल बी इक्वल टू φ2 विल बी इक्वल टू φ3, अगर ये कंडीशन होगी तब। तो याद रखने वाली कंडीशन है कि अगर तीन प्रोजेक्टिल्स को कुछ इस तरह से फेंका गया और उनके फाइनल एंगल्स की अगर आपको कंपैरिजन की बात करते हैं तो तीनों के तीनों एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की, ठीक है। तो कंपटीशन बेस्ड न्यूमेरिकल आपके सामने बहुत ही इजी, डरना नहीं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स जिनको हम कर सकते हैं बट
किसी वजह से कर नहीं पाते हैं, तो उसका एक ही लॉजिक होता है, एक ही रीजन होता है कि हमें थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा वीक होता है बस। हम अगर कंसेप्ट पकड़ के चलेंगे कि हमने डेरिवेशन में करा क्या था, तो न्यूमेरिकल में ज्यादा कुछ नहीं होता है। आपको भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये वो एक टावर है, ठीक है, एक बिल्डिंग है सपोज। बच्चा यहाँ पर भी खेल रहा था, ठीक है, और वो क्या करता है, सपोज यहाँ पर रखिए फुटबॉल को किक करता है, किक करता है, और वो किक करता है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, दैट इज वेलोसिटी व्हाट, 5 मीटर पर सेकंड। नीचे रखी हुई हैं 3 कारें, पार्किंग में है 3 कारें सपोज, 4 कारें सपोज, पहली, दूसरी, ठीक है, ड्राइंग मेरी ऐसी है भाइयों, माफ करना, ठीक है, ये 4 कारें हैं भाई। अब इन 4 कारों में से किस पर्टिकुलर कार का जाके वो शीशा तोड़ेगी, शीशा तोड़ेगा तो पड़ोसी नाराज होगा और यह बच्चा तो गया। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, है ना। तो ये पहली बात तो भाई, जिस पर्टिकुलर बिल्डिंग से वो हिट कर रहा है उसकी आपको हाइट पता हो, तो मैं हाइट आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, 20 मीटर्स। साथ में एक चीज और गिवन है कि हर कार की जो लेंथ है ना वो 4 मीटर, हर कार की लेंथ 4 मीटर, ईच का L = 4 मीटर्स। अब आपको पता करना है कि किस पर्टिकुलर गाड़ी के जाके शीशा टूटने वाला है। बड़ा सिंपल सी बात है यार, ये गाड़ी सपोज कहीं ना कहीं जाके तो नीचे गिरेगी, और अगर हॉरिजॉन्टली मारा है तो इसका प्रोजेक्टाइल समथिंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं इसकी रेंज पता कर लेता हूँ, ये आर पता कर लेता हूँ, ठीक, तो ऑटोमेटिकली मैं अंदाजा लगा लूंगा, अंदाजा क्या, पक्का पक्का पता कर लूंगा कि किस गाड़ी को जाके वो हिट करेगी। सपोज अगर रेंज आती है 6 मीटर्स, तो 4 + 2 6, तो 6 मतलब इस गाड़ी के ऊपर आएगा वो डिस्टेंस, तो इसका शीशा टूटेगा। सपोज वो आती है 9 मीटर्स, तो 4 + 4 8 +1 9, तो वो इस गाड़ी का शीशा टूटेगी। वो आती है सपोज 13 मीटर्स, तो 4 + 4 + 4 12, तो ये हो गया। एक और ऐड हुआ 13 मीटर्स, तो इस गाड़ी का शीशा टूटेगी। मतलब मुझे क्या पता करना है, मुझे रेंज पता करना है, तो मैं उस रेंज से ऑटोमेटिकली आइडिया पता कर लूंगा कि किस गाड़ी का शीशा टूटने वाला है। अब आर निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का आपको फॉर्मूला थोड़ी देर पहले तो मैंने यार डिराइव करवाया, तो वो क्या था, वो रेंज का फॉर्मूला, R = U√2h/g। अब इसको जो आंसर देगा भाई, उसकी मार्किंग में डबल कर दूंगा। चलो, प्रैक्टिकल में उसको 2 नंबर एक्स्ट्रा मेरी तरफ से। चलिए, इतना कर सकता हूँ। जो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर सबसे पहले दिखेगा मुझे, सबसे टॉप पर सबसे पहला कमेंट जिसका भी होगा ना, उसको मिलेगा, और सही होना चाहिए भाई। तो भाई, A B C D, तो भाई A B C D 4 ऑप्शन, एक को टिक करोगे तो यू पता है आपको, एच की वैल्यू भी पता है भाई, जी क्या लगाओगे, 9.8 लगा लेना भाई, ठीक। तो आर की वैल्यू पता कर लो, पता करने के बाद आंसर बताएंगे, 2 नंबर फ्री के भाई साहब मिल गए आपको। चलो देखते हैं किसकी किस्मत है, ठीक। एक तो क्वेश्चन हो गया जी। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, ठीक। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कैसा है भाई, सपोज कहीं बाढ़ आ रखी है यार, बहुत ज्यादा बाढ़ आ रखी है। अब क्या करना है, फूड पैकेट्स को रिलीव करना है, कहाँ से, एरोप्लेन से। किन के लिए, जो फंसे हुए हैं उस बाढ़ में, ठीक। हेलीकॉप्टर है तो कोई दिक्कत नहीं, रोक के वहीं पे आप फेंक सकते हो। इनकेस हेलीकॉप्टर नहीं है, प्लेन को तो एक जगह पर रोका नहीं जा सकता, प्लेन के तो चलते चलते ही फेंकने पड़ेंगे। अब जब चलते चलते प्लेन से आप पैकेट्स को फेंकोगे, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि वो पैकेट किधर की तरफ जाएगा। तो भाई 3 पॉसिबल केसेस हैं उस पैकेट के। पहला, आपके दिमाग में होगा कि प्लेन आगे जा रहा है तो पैकेट पीछे जा सकता है। दूसरा, किसी के दिमाग में ये भी हो सकता है, यार मैंने तो ड्रॉप कराया ना, तो नीचे जाएगा, आगे पीछे क्यों जाएगा। और तीसरा, किसी के दिमाग में ये हो सकता है कि भाई प्लेन की अपनी वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी इस पैकेट को भी मिलेगी, तो वो पैकेट आगे जाएगा। 3 केसेस आ गए। अब पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, कौन सा सही हो सकता है। तो भाई आप खुद सोचिए, जो तीसरा बचा है ना, उसका दिमाग को ज्यादा तेज है, उसने बिल्कुल सही लॉजिक पकड़ा कि भाई एक प्लेन की अपनी एक वेलोसिटी है। आप खुद सोचिए कि जब भी आप चलती बस से किसी चीज को बाहर फेंकते हो, ठीक है, आप नोटिस करना, जहां आपने फेंका होगा, जहां से आपने उसको ड्रॉप करा होगा, उससे आगे जाके गिरता है, कभी पीछे नहीं जाता। हाँ, बस में चलते हुए आपको ऐसा लगता है वो पीछे गया, वो तो आपके पीछे गया, बट उस पॉइंट के तो आगे गिरा।
जिस पॉइंट से आपने ड्रॉप करा उसके तो वो आगे गिरा, बट चलती हुई बस से जब आप आगे निकल चुके थे उसके विद रिस्पेक्ट, आपके विद रिस्पेक्ट वो पीछे जाके गिरता है। ठीक है, अभी ट्राई करना है, खुद ट्राई करना है, चलते चलते अगर मैं इस मार्कर को भी फेंक रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, चलते चलते इस मार्कर को भी फेंक रहा हूँ तो कहाँ जा रहा है, आगे ही जा रहा है, पीछे नहीं जाएगा, अपनी रिलीजिंग पोजीशन से वो आगे ही जाएगा। तो वही सेम केस यहाँ पर है, ये सी पॉइंट का वो पार्ट फॉलो करेगी। तो जब मैंने ड्रॉप करा है तो ड्रॉप करते समय उस पैकेट के पास कौन सी वेलोसिटी होगी, वही वेलोसिटी होगी जो उस प्लेन के पास है, दैट इज उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो ठीक, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, तो मैं मान लेता हूं वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब भाई पैकेट उस बंदे के पास ही जाके गिरे तो भाई इसका मतलब है पैकेट ने आगे जाना है, तो बंदा समथिंग यहां अगर होगा तो पैकेट को पहले ही ड्रॉप कर देना है ताकि वो वहां पहुंच सके। तो भाई अगर ये हाइट है 50 मीटर्स, अगर ये हाइट है 50 मीटर्स, तो मुझे ये पता करना है कि कितना पहले फेंक देना चाहिए वो पैकेट, मतलब रेंज पहले ही पता कर लेनी है, कितना पहले फेंक देना चाहिए पैकेट, कितना डिस्टेंस पहले वो पैकेट को फेंक देना चाहिए ताकि वो पर्टिकुलर पैकेट समथिंग ऐसे मोशन में जाकर वहीं जाके गिर जाए, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को फॉलो करता हुआ वहां जाके गिर जाए। तो भाई कितना पहले फेंक देना चाहिए, तो रेंज पता करनी है। रेंज पता करने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू यू अंडर रूट टू एच अपॉन जी। देखिए सारी बात किसकी है, कंसेप्ट की है। कंसेप्ट होगा तो यार फॉर्मूला तो इजी है यार, फॉर्मूला तो बहुत आसान है। फॉर्मूला आसान है तो ऑटोमेटिकली आपको ये रेंज आर की वैल्यू मिल जानी चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से जाके वो प्रोजेक्टाइल वहां पे जाके हिट करता है वो वी, वो पता करिए। फिर बात आती है कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज। तो v आपको पता है, पता करना है, तो फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब बचा ही क्या, u तो पता है मेरे लाल, h की वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है, तो v पता करना है, तो क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, या होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो v भी पता चल जाएगा, r भी पता चल जाएगा। इन दोनों का आंसर जो देगा उसको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ मिलेगा। आंसर जो पहले आ जाएगा उसको, उसका नाम भी मैं शेयर करूंगा अगली वीडियो में, फोटो भी उसके साथ हो सकती है मेरी, हो सकता है मैं उसके घर पे चला जाऊं। ठीक है, तो इस वीडियो को टिल द एंड देखा होगा जिसने भी, उसको तो मजा आ जाएगा। हाँ, अगर कहीं दूर प्रदेश का कोई होगा तो फिर किसी और चीज से काम चलाना पड़ेगा, बट हाँ कुछ ना कुछ जरूर होगा उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए जो यहाँ तक मेरी वीडियो को देख रहा है और आंसर भी कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्रोजेक्टाइल जो पार्ट 1 आपका हुआ है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा एंगुलर प्रोजेक्टाइल, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन में उसका हर साल एक क्वेश्चन रखा होता है। ठीक है, या एक साल छोड़ कर रखा होता है, बट वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इन टॉपिक्स को सीरियसली लीजिए, कंसेप्ट अपना अच्छा कर लीजिए, जो कि आने वाले टाइम में आने वाले क्वेश्चंस और भी अच्छे होने वाले हैं। So till the end, keep watching this channel. Thanks a lot.